रहीम यार खान में BISP की रकम वसूल करने आई खवातीन पर छत गिरने का वाकया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में जाँ खवातीन की तादाद 8 हो गई है, 76 जख्मी है। रहीम यार खान से हमारे रिपोर्टर हयात खबर हमारे साथ मौजूद हैं। हयात, ये बताइएगा कि इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवई इलाके चक 125 में, जहां आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जब खवातीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल करने के लिए रिटेलर की शॉप पर पहुंची तो अचानक रिटेलर की शॉप की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 76 के करीब खवातीन शदीद ज़ख्मी हो गई और 8 खवातीन जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई हैं। जाँ बहक खवातीन की डेड बॉडियाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में वर्षा के हवाले की जा रही हैं और ज़ख्मी जो खवातीन हैं उनका इलाज मुआवजा जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जो भारी तादाद में मौजूद है और रेस्क्यू ने यहाँ ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया है और यहाँ पर बकाया कोई डेड बॉडी या ज़ख्मी मौजूद नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में मकामी गैस की सप्लाई बिला तातुल जारी है। हुकाम का कहना है कि मकामी गैस की सप्लाई में कोई मसाइल नहीं है। सबसे पहले घरेलू और फिर कमर्शियल सारिफिन को गैस फराहम की जा रही है। सुई सदरन ने एक फर्टिलाइजर प्लांट को 50% गैस की कटौती की है। अजरबैजान की कंपनी सोकार से LNG खरीद सकते हैं। कतर से LNG दरामद के 2 मुआहदे हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि वजारती कमेटी रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायजा लेती है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ताहम दस्तयाबी मुल्क भर में है। खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल के ज़खायर 21 दिन के लिए काफ़ी हैं। पेट्रोल ज़खायर 27 दिन, LPG के 9 दिन के ज़खायर दस्तयाब हैं। JP1 के ज़खायर 14 दिनों के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 4000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी से 1,49,178 पर बंद हुआ। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा गिलानी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का आगाज़ और अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। आगाज़ भी हमने देखा था रेड जोन के साथ हुआ था और अख्ताम भी 100 इंडेक्स ने मंदी के साथ दिखाया है। वजूहात क्या है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सपर्ट जबरान सरफराज। आज हफ्ते का पहला रोज़ है और बाकी जो नेगेटिव जोन में बंद हुई और अब कहा जा रहा है जंग की कशीदगी बढ़ रही है, मज़ीद फैल रही है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्रूड ऑयल के जो क्रूड ऑयल ब्रांड दोनों बढ़ रहा है, तो ये हमारे पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसके बढ़ने से फिर हमारे लोकल जो है प्राइसेस वो बढ़ जाएंगे और साथ साथ जो इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें सुई से लेकर जहाज़ तक की चीज़ जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ होकर मज़ीद महंगी हो जाएगी, जिससे कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े मोहतात हैं। बहुत शुक्रिया। सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ, वॉल्यूम भी इतने बेहतर नहीं रहे, 100 इंडेक्स भी सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर के लेवल पे मुस्तकिल हमने गिरावट देखी है। तो यही जो सिलसिला है ये हम पूरे हफ्ते देख सकते हैं, ये गुमान किया जा रहा है स्टॉक एक्सपर्ट्स की जानिब से। जी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और अवाम ने अमरीका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में हमारा साथ दिया। पाकिस्तान ने हुकूमत ईरान के साथ अपनी यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। दूसरे ममालिक को हमसे ज्यादा आबनाए हुर्मस की जरूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इन ममालिक को आकर आबनाए हुर्मस की हिफाजत में हमारी मदद करनी चाहिए। आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। आबनाए हुर्मस की हिफाजत के लिए दूसरे ममालिक मदद करें। बीजिंग ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानिया से नाराजगी का इजहार, हम ये याद रखेंगे। अमरीकी सदर का बरतानिया से इजहार नाराजगी, हमने बुनियादी तौर पर ईरान को शिकस्त दे दी है। मेरा ख्याल है कि अब ईरान शायद थोड़ी बहुत जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। हमने ईरान की फिजाइया और बहरिया को भी खत्म कर दिया है। हमने ईरान का फिजाई दिफा भी तबाह कर दिया है। ईरान के पास अब किसी किस्म का फिजाई दिफा नहीं रहा। हमने ईरान की क़यादत को भी खत्म कर दिया है। ईरानी शिद्दत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अभी वो सब करने के लिए तैयार है जो उन्हें करना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी न किसी वक्त ईरानी तैयार हो जाएंगे। आप ये दलील भी दे सकते हैं, शायद हमें वहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आबनाए हुर्मस की ज़रूरत नहीं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तेल है। हम पूरी दुनिया में तेल पैदा करने वाला नंबर 1 मुल्क हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के रुकन ममालिक को खबरदार करते हुए कहा, अगर वो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा।
नेटो का आबनाए होर्मज में कोई बराह रास्त किरदार नजर नहीं आता। जर्मन वजीर खारिजा का कहना है कि आबनाए होर्मज में पैदा होने वाली सूरत हाल के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ पाबंदियों की हिमायत की जाएगी। अमरीका और इसराइल को अपने अहदाफ वाज़े अंदाज में बयान करने चाहिए। अहदाफ वाज़े होंगे तो खित्ते में नई सिक्योरिटी हिकमत अमली तैयार की जा सकेगी। लिबनान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। जर्मनी लिबनान के लिए 188 मिलियन यूरो का इमदादी पैकेज फराहम करेगा। ट्रंप के इत्तेहादी दगा देने लगे। आबनाए होर्मज को खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की कोई अपील काम आई, ना ही धमकी। इत्तेहादियों समेत बेशतर मुमालिक ने मुदाखलत से इनकार कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर की मदद की पुकार, इत्तेहादी फरार, दीगर मुमालिक का साफ इनकार। आबनाए होर्मज की बंदिश ने दुनिया की सुपर पावर को बेबस करके रख दिया। अमरीका को घुटनों पर ले आई। एक के बाद एक इत्तेहादी अमरीका का साथ छोड़ने लगा। समंदरी रास्ता जंग में ट्रंप के गले की हड्डी साबित होने लगा। अखबार के मुताबिक बरतानिया ने आबनाए होर्मज के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने से साफ इनकार कर दिया। वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा है कि आबनाए होर्मज में बरतानिया बहरी जंगी जहाज नहीं भेजेगा। जापानी वजीर आजम सानाए ताकायुकी ने भी अमरीकी सदर को ना कर दी। कहा टोक्यो आबनाए होर्मज में ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। जापान कानूनी दायराकार के अंदर रहते हुए अपने मुमकिन इकदाम का जायजा ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आबनाए होर्मज में बहरी जंगी जहाज भेजने की ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर ट्रांसपोर्ट कैथरीन किंग ने अपने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया आबनाए होर्मज की अहमियत से आगाह है, लेकिन बहरी जहाज भेजने का कोई इरादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया आबनाए होर्मज से मुतालिक मिशन में किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले रहा। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट भी ट्रंप के बाद चीन से मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन चीन ने ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, जबकि फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। आबनाए होर्मज की बंदिश से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारिजा का कहना है कि तमाम फ्रीकैन पर जोर देते हैं फौजी कार्रवाइयां फौरी रोक दें, फ्रीकैन कशीदगी कम करने के लिए इकदाम उठाएं। सदर ट्रंप के दौरान चीन के हवाले से बातचीत जारी है। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात से ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास का कहना है रुकन मुमालिक आज आबनाए होर्मज की सूरत हाल पर मुश्तरका इकदाम पर गौर करेंगे। आबनाए होर्मज को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मुफाद में है। आबनाए होर्मज की बंदिश आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आबनाए होर्मज से गुजरने वाला तकरीबन 85% तेल और गैस एशियाई मुमालिक को जाता है। खाद की सप्लाई मुतासर होने से अगले साल खुराक बहरान का भी खदशा पैदा हो सकता है। ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में ईरान जंग के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारे। हस्पानवी अदाकार जेवियर बार्डरेम ने ऑस्कर तकरीब के स्टेज पर जंग नहीं आज़ाद फलस्तीन का नारा लगाया। खबर एजेंसी के मुताबिक हस्पानवी अदाकार ने जंग के खिलाफ पैगाम वाला पैच भी पहन रखा था। जेवियर बार्डरेम के लिबास पर फलस्तीनी शनाख्त की अलामत वाला बैज भी नुमाया था। ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में ईरान जंग के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारे। हस्पानवी अदाकार जेवियर बार्डरेम ने ऑस्कर तकरीब के स्टेज पर जंग नहीं आज़ाद फलस्तीन का नारा लगाया। खबर एजेंसी के मुताबिक हस्पानवी अदाकार ने जंग के खिलाफ पैगाम वाला पैच भी पहन रखा था। जेवियर बार्डरेम के लिबास पर फलस्तीनी शनाख्त की अलामत वाला बैज भी नुमाया था।